ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तांत्रिक फलहारी चंदन दास महाराज के कथित चमत्कारों के सच को आगे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अब तक न्यूज नेशन ने किन किन बाबाओं के झूठ को बेनकाब किया है। हर दावा करेगा हैरान, नहीं देंगे कोई प्रमाण। हजारों कैंसर की बीमारी सही होकर जा चुके हैं। ये वही हरिओम बाबा हैं जिन्होंने अब अंधविश्वास वाली अपनी चमत्कारिक फूंक की ऑनलाइन दुकान शुरू कर दी है। ये कानपुर के वही हरिओम महाराज हैं जो बोतल के पानी में फूंक मारकर उसे दिव्य बनाने का दावा करते हैं। ये वही बाबा हैं जो बोतल के पानी से कैंसर के इलाज का भी दावा करते हैं। जल है तो यही दुआ है, इसलिए जल में हम दुआ डालेंगे, माता शक्ति का प्रवेश होगा, तब वो आत्मा भक्त छोड़ देती है उसका शरीर और वो रोगी निरोगी हो जाता है। जो भी दरबार में आता है उसकी समस्या के समाधान के लिए बाबा के हाथ में हमेशा एक पानी की बोतल रहती है। इसी बोतल के पानी में हरिओम महाराज मंत्रोच्चारण करने के बाद फूंक मारते हैं और पानी वाले बाबा का दावा है कि यही पानी और लौंग किसी भी कष्ट और बीमारी के लिए रामबाण है, जिस पर लोगों का अंधा विश्वास है। लेकिन न्यूज नेशन के स्टूडियो में इसी कथित शक्तिपीठ हरिधाम के महाधीश हरिओम महाराज की असलियत सामने आ गई। न्यूज नेशन ने आस्था के नाम पर चल रहे उनके अंधविश्वास के खेल पर सबसे बड़ा खुलासा किया। हमारे पास प्रमाण हैं, कैंसर वालों के हजारों प्रमाण मेरे पास हैं, सही होने के, टीबी सही होने के हजारों प्रमाण हरिधाम सरकार के पास तो हैं, न्यूज नेशन शुगर सही होने के हरिधाम सरकार के पास प्रमाण हैं। बाबा से भगंदर जो जवाब दे गए थे हमारे डॉक्टर बंधु, वो भी हमारे पास प्रमाण हैं। न्यूज नेशन की पाखंड के खिलाफ मुहिम में हरिओम महाराज अपने दावों को सिद्ध नहीं कर पाए। कोई भूत भगाने का मंत्र नहीं चलता, यहाँ ये अमृत को खिला दिया जाता है, भूत अपने आप मुक्ति पा जाता है। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में न्यूज नेशन ने वाइब्रेटर बाबा की असलियत दिखाई। ये वही वाइब्रेटर बाबा हैं। दावा है कि इनका शरीर वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन मोड में जाते ही बाबा संगीत की धुन पर झूमने लगते हैं। बाबा का दावा है कि उनके शरीर में मां अंबे आती हैं और इसी वजह से पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाती है। बाबा ये भी दावा करते हैं कि मां अंबे उनके सपने में आई, उन्हें दिव्य शक्ति देकर गईं। इसी दिव्य शक्ति से वो कथित चमत्कार करते हैं। लेकिन जो वाइब्रेटर बाबा भक्तों को अपनी चमत्कारी शक्ति का एहसास करवाने के लिए खौलते तेल में भी हाथ डाल देते हैं, जो न सिर्फ खौलते तेल में हाथ डालते हैं बल्कि अपने चेहरे पर भी लगाते हैं। उन वाइब्रेटर बाबा के न्यूज नेशन के स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों ने पोल खोल दी। आप तेल लीजिए, तेल के अंदर आप नींबू डालिए और नींबू डालने मतलब नींबू को निचोड़िए और अच्छी तरह निचोड़ने के बाद उसमें आग लगा दीजिए। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो तेल की सरफेस होगी उस पे नींबू का जो मांस है वो आएगा और वो तेल लगेगा उबल रहा है। जैसे ही आदमी अपना हाथ डालेगा उसका हाथ तेल पे नहीं जाता, जो ऊपर जो तेल गर्म नहीं होता है, जो नींबू के ठीक नीचे होता है उसके ऊपर जाता है। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में पोल खुलते ही वाइब्रेटर बाबा ने सरेंडर कर दिया और पूरे देश से अपने आडंबर के लिए माफी मांगी। हम माफी मांग लेते हैं। मांग लिए जी हम नहीं करेंगे। हाँ हम माफी मांगते हैं कि जो तेल का दावा करते हैं वो नहीं करेंगे, वाइब्रेशन नहीं करेंगे सबके सामने। न्यूज नेशन ने अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के जरिए ऐसे कई बाबाओं की कथित चमत्कार को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसा है। अब तक आपने बिहार में सीवान जिले के मैरवा के तांत्रिक फलहारी चंदन दास महाराज के चमत्कार के दावों को देखा। अब आगे देखिए कि फलहारी बाबा के दावों की आखिर असलियत क्या है। तर्क और विज्ञान के आगे क्या फलहारी महाराज के दावे टिक पाते हैं या नहीं। महाराज जी, मैं आपकी किसी एक्टिविटी पे जी प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ,
लेकिन होता क्या नहीं, आपको भी पता है कि आप जहां रहेंगे तो वहां पे 5 लोग ऐसे होंगे जो आपको नहीं मानेंगे, नहीं विश्वास करेंगे। हो सकता है ये 5 लोग अभी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हो सकता है मैं भी उनमें से एक हूं, और हो सकता है मैं बार बार प्रमाण मांगू। तो इसलिए मैं महाराज कह रहा हूं कि आपको मैं दूसरे मेहमान से मिलवाऊं, बात करवाऊं, एक प्रमाण और दे दीजिए ताकि ये हिंदू धर्माचार्य है, इस प्रमाण को देखने के बाद उनका भाव या उनका रुख बदले। मैं अब कुछ नहीं दे सकता हूं। क्यों महाराज जी, क्या हो गया? आप निराश या फिर इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों आ रहे हैं? महाराज एक प्रमाण और देते, मैं आपको फिर से हिंदू धर्मगुरु से बात करवा रहा हूँ, हिंदू धर्माचार्य से बात करा रहा हूँ, और वो भी आपसे बात करेंगे। अब इनके प्रश्नों का भी आप उत्तर दीजिएगा। पाताल बाबा उनसे बात कराइए, हाँ उनसे बात कराइए। हाँ पाताल बाबा, आप भी तो तंत्र मंत्र की शक्ति से जुड़े हुए हैं, हाँ उनसे बात कराइए। इन तंत्र मंत्र की शक्तियों पे अभी आप क्या कहते हैं? ये भी चमत्कार, जादू? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये भ्रांति में डालने वाली बात है, क्योंकि इस कलयुग में 5 संत हुए हैं जो बहुत चमत्कारिक थे, लेकिन कोई चमत्कार नहीं किया। जैसे एक संत रैदास, दूसरा कबीर साहब, तीसरा तुलसीदास, चौथा मीरा, पांचवा रामकृष्ण परमहंस। ये संत हीरा मोती नहीं बनाता है, ये पाखंड है। संत अग्नि को नहीं पता जो आप चमत्कार किए, हमारे अमर भाई करके दिखलाए। आप तो रुमाल लिए, ये तो ऐसे खोले, सबको दिखलाए लगा दिए। ये चमत्कार नहीं है। महाराज भजन कीजिए, जप कीजिए, राम का नाम लीजिए और गुरु नानक देव जी से भंडारा चलाइए। मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे पाताल बाबा? पाताल बाबा मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे? ठीक है, आपने पाताल बाबा सुन लीजिए, पाताल बाबा सुन लीजिए। आपने इनको ढोंगी कहा, सब कुछ कहिए, आपकी श्रद्धा है, आप कहिए। चूंकि आप तंत्र से जुड़े रहे हैं, क्या तंत्रों में ये शक्ति है या नहीं है जो वो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं? देखिए, मंत्र में शक्ति है, तंत्र में शक्ति है। मंत्र ही तंत्रानि विपुलानि अर्थानि त्राणतीति तंत्रम। भलाई करना, तंत्र का मुसीबत से उठाना, ये नहीं कि अंगूठी बनाना, आग लगाना और पिचकारी मारना, ये तंत्र का काम नहीं है। महाराज जी, ये तो लग रहा है गरज रहे हैं, लग रहा है बादल गरज रहा है, उस तरह गरज रहे हैं। बोलिए लग रहा है बादल गरज रहा है, उस तरह गरज रहे हैं, गरज के बोल रहे हैं। भगवान थोड़ी है, परमात्मा थोड़ी है, हम तुलसीदास थोड़ी है। तुलसीदास रामचरितमानस की कहानी है। हाँ, तो आप किसकी कहानी कर रहे हैं? पखंड की? तुलसीदास रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, शिव पुराण की बात कर रहे हैं। मैं उस पुराण का नहीं हूँ, मैं जनता को मैं सुनिए, पताल दास जी पहले मेरा बात सुन लीजिए। क्या हम आपकी बात सुन रहे हैं? पताल दास जी आप बात सुन लीजिए, हमारी बात क्या सुन रहे? हम संत नहीं है, इतने देर से मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। महात्मा है, आपकी पखंड छोड़ दीजिए। ढोंगी पखंडी बंद कर, अपने बात को बंद कर। ढोंगी पखंडी क्यों नहीं बोलेंगे? एकदम पक्का पाखंडी है। भगवान कहते हैं कि हम भजन में बात करते हैं, आप भजन नहीं करते हैं, ये जग करा दिया। अरे 7,000 आपको मालूम है? 7,000 जग कराया हूँ। आप कुमारडू में जाकर संत रैदास का, कलकत्ता में संत रैदास का। अरे तो 7,000 जग नहीं कराया होगा, 7,000 जग नहीं करा। 7,000 जग कम नहीं होता है, तुम्हारा उम्र उतना नहीं हुआ। कहाँ है? कहाँ? आपका उम्र कितना है? बात कर रहे हैं 7,000 करवाए। जानते हैं उम्र कितना? देखिए, गूगल में सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि मेरा उम्र कितना है। मैं सुनिए पताल जी महाराज, अपना मन धुनिए। ठीक है, हो गया पाताल बाबा, हो गया पाताल बाबा, हो गया। ये अपने ऊपर लेने वाला प्रश्न नहीं है, इसको पर्सनल मत लीजिए कि इन्होंने बहुत से प्रश्न उठाए। अगर कोई प्रमाण अभी आप सामने रखना चाहें तो मैं चाहता हूँ एक प्रमाण और आप रखिए यहाँ पे। नहीं, अभी इनके सामने प्रमाण रखूंगा। अगर सुनिए, नहीं बात सुनिए, ये मेरे सामने आएंगे। अब मैं अपने शक्ति द्वारा इनके बैठे हुए इनके पीढ़ा मैं नहीं सटा दूंगा। शब्दों का चयन सही कीजिए महाराज, शब्दों का चयन सही कीजिए महाराज। अब वो बातें नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा कि महाराज आपको अभी करोड़ों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं महाराज। एक सिद्ध पुरुष को शांत होना चाहिए, सिद्ध पुरुष को गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नहीं तो देख रहे हैं कितना बोल रहे हैं। अरे तो मैंने आपको बार बार कहा ना, वो तो बोलेंगे। आप बोलने वाले को रोक सकते हैं क्या? अच्छा सुनिए। अच्छा महाराज जी, मैंने ये भी सुना कि आप कई बीमारियों का भी इलाज कर देते हैं अपनी शक्तियों से, सही है क्या? बोलिए। जी हम नहीं करते, माता जी करते हैं। हाँ, माता जी करते हैं, जरिया तो आप ही बनते हैं ना। आदमी जैसे आप है उससे हम हैं। हाँ, माध्यम तो आप ही बनते हैं ना।
जी 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 जी, भगवती की कृपा होता है। गोद भी भर जी, देते जी, हैं, जी, कुछ जी। ऐसा भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है आपके? यहाँ लोग आते हैं, भूत बिहार प्रेत वाले लोग आते हैं, चमरोग वाले लोग आते हैं। जी, ये लोग बनवाए, चमरलोग वाले लोग आते हैं, चरख वाले लोग आते हैं, माने बच्चा नहीं होता वो आते हैं, माँ के आशीर्वाद से कुछ पुष्प फल देते हैं। उनका मनोकामना, अभी देखिए 2 माँ बहन आई है, आज 8 बरस पहले आई थी हमारे पास, अभी आज आई है दिखाने के लिए, माझा से आई हैं। अच्छा, 8 बरस पहले आई थी, फिर महाराज आज जी, पता लगाते हुए महाराज जी, ये लोग हमारे महाराज पास जी, आई है दिखाने के फिर लिए। देखिए विज्ञान, फिर विश्वास है इसको तब तो आई है ना। विज्ञान जो है ना, फिर इसको अपनी कसौटी पे आकेगा। बोलिए। डॉक्टर इस पे कितना इत्मीनान करके बोल सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं सही है? मैं एक बार डॉक्टर से भी बात कराता हूँ, फिर आपको अमर सिंह से भी फिर से बात करवाऊंगा। पहले मैं डॉक्टर साहब से बात कराता हूँ। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। दीपाली जी देखिए, नहीं सुनिए, जो सुनिए, हाँ बोलिए ना, सुनिए बता रहे हैं। बोलिए महाराज जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए महाराज जी। हम डॉक्टर नहीं है, जैसे डॉक्टर सुनिए, डॉक्टर भगवान के स्वरूप होते हैं, वो परमात्मा का उनका कृपा, ईश्वर कृपा, सुई दवा वाला जो होते हैं वो सुई दवा से कराएंगे। हाँ। हम सुई दवा नहीं करते हैं, दवा नहीं करते हैं, हम खुद बोलते हैं कि भाई जिनके बीमारी है वो सुई दवा से कराएं। सुई दवा, डॉक्टर भी पढ़ लिख कर डॉक्टर हुए हैं, एक भगवान का दर्जा दिया गया है, वो मृत्यु हुए आदमी को जीवित करते हैं अपने सुई दवा से, अपने पढ़ाई के माध्यम से। ठीक है, एक बार डॉक्टर साहब का राय ले लेते ठीक हैं। है, डॉक्टर हमने दीपाली एक भारद्वाज, प्राप्त किए हैं, माँ की कृपा माँ है, की नहीं है, शक्तियाँ, उनके माँ की आशीर्वाद से- शक्तियों से कई भक्तों हाँ, के जी, कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये भी तो मानते हैं ना कि डॉक्टर भी ये कहता है कि दवा अपना काम करेगी, दुआ अपना काम करेगी। इसमें कोई परेशानी आपको दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं रोहित जी, मैं बिल्कुल खुद भी, मेरा जो सरनेम है भारद्वाज है, तो मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, आप ऊपर वाले को हमेशा उसमें आप याद करिए, अपनी दवाई टाइम पे लीजिए, मगर किसी भी आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है ऊपर वाले से कनेक्ट होने के लिए। आप खुद मंदिर में जाएं, हर अस्पताल में, मैं मैक्स हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पे कितना बढ़िया मंदिर बना हुआ है। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में पढ़ी हूँ, वहाँ पे भी कितना सुंदर सा मंदिर है। एम्स में इतना अच्छा मंदिर है। आप मंदिर में अपना सर झुकाएं, वहाँ से अपनी प्रार्थना करें, अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और दवाई फिर आपको काम करेगी। कोई भी अगर आपको ये कहता है कि नॉन एलोपैथिक, मतलब बिना दवाई के आपको चर्म रोग का ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो वो इंसान गलत है। आपको काफ़ी हद तक आपका बॉडी का डिसेबिलिटी हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से आप अपने आप को बचिए। और आपके चैनल के द्वारा मैं यही कहूँगी कि इस तरह के किसी भी बाबा की बात अगर कोई आपको कह दे कि वो आपको चर्म रोग ठीक कर देंगे, आपको बच्चा पैदा कर देंगे, ये फल खा लीजिए, ये झाड़ा लगा लीजिए, तो इस तरह की चीज़ों में ना पड़िए। हमारा देश बहुत आगे जा चुका है, बहुत आगे जा चुका है। तो क्या आप इस इसे देश ने एक पाखंड आर्यभट्ट की श्रेणी में रख रही हैं शुरू किया डॉक्टर? और आज तक इतने साइंटिस्ट दे दिए हैं कि जी, क्या आप इसे पाखंड की श्रेणी में रख रही हैं? मैं बिल्कुल इसको पाखंड ही मानती हूँ। मुझे लगता है कि ये सब बिल्कुल ढोंग है। इन्होंने आपकी अभी मैंने नोट किया, इससे पहले जब हमने सुना तो ये आपके कैमरा रूम में नहीं बैठे हुए थे और इन्होंने कैसे 500 रुपये से वो एक हीरा निकाल के दिया। ये सब सिर्फ साइंटिफिक ट्रिक्स हैं। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कहते हैं जी हमने बॉम्ब बना लिया, वो कोक के अंदर मेंटोस डाल के खुश हो जाते हैं, मगर उन बच्चों को भी पता है कि वो साइंटिफिक ट्रिक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है मेंटोस डालने से, उसके अंदर कोई एटम बॉम्ब नहीं बन गया है सडनली कोका कोला के अंदर जो वो एक्सप्लोड कर रहा है। तो ये बेसिक साइंस ट्रिक्स हैं और हमारा देश बहुत आगे आ चुका है। अगर हम इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे तो हम पीछे जाते रहेंगे। इतने सुंदर सुंदर मंदिर है, इतनी अच्छी लोकेशंस पे हैं, वहाँ जाइए। अभी अयोध्या जी बना है, इतने सारे ज्योतिर्लिंग है, कहीं घूम के आइए, अपने आप को साफ रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, सोच अच्छी रखिए, मैं ये मानती हूँ, और भोजन अच्छा रखिए ताकि बीमारियों से दूर रहे। और ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों की पाखंडी सोच से बहुत दूर रहना हमारे भारत देश के लिए आज की डेट में नंबर 1 जरूरी है, क्योंकि लोग इतना इसमें ट्रैप में आते हैं। मेरे पास खुद इतने मरीज आते हैं जो मिसगाइड हो चुके होते हैं, जिनका प्रेशियस टाइम वेस्ट हो चुका होता है। और चर्म रोग ऐसा बीमारी है कि आपका हाथ, कुछ पैर, कुछ ऐसा लुंगड़ा बन सकता है, इट कैन बी डिसेबल्ड फॉर लाइफ। जब हमारे जैसा डॉक्टर भी आपके लिए कोई मदद नहीं कर पाएगा, तो उसमें आप प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है महाराज जी, इन्होंने भी पाखंड को जोड़ दिया आपके साथ। कोई कमेंट करना चाहेंगे कर दीजिए, उसके बाद अमर सिंह आपसे बात करेंगे। महाराज जी से एक प्रश्न और था। महाराज जी, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आपके पास कोई रिपोर्टर आया था, वो आपका इंटरव्यू कर रहा था और रिपोर्टर के लिए आपने देवी से कुछ मांगा और हथेली पर अपने मूंगा पत्थर सामने रख दिया था। वो अवतरित हो गया था या फिर कहाँ से आ गया पता नहीं, वो कैसे हुआ था? क्या वो अभी ऑन कैमरा हो सकता है? जी जी, जैसे हीरा लेके आए थे भाई। नहीं अभी नहीं हुआ। एक कोई भी दिन भर में एक कोई काम करता हूँ, 10 साल नहीं करता हूँ। अब ट्रिक खत्म हो गई इनके पास।
अमर सिंह कह रहे हैं अब आपके पास अब आपके ट्रिक खत्म हो पास गई। पे- अमर सिंह क्या कह रहे थे आप? अब आपके पास में जो है वो ट्रिक खत्म हो चुकी हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको अभी और भी ऐसे ट्रिक सीखी है, लेकिन उनको अच्छे कामों में लगाइए महाराज जी। अब आपकी ट्रिक जो है, आपके पास 2-4 ट्रिक है जो आपने सीख रखी थी किसी म्यूजिशियन से, अब आपने वो परफॉर्म करते हैं वहाँ आप छोटे मोटे अच्छा गाँव आदमी, में आप बढ़िया जाके। आदमी नहीं हैं, महाराज नहीं, जी, आप बात नहीं। सुनिए ना, आपके जैसे तमाम लोगों के मेरे पास सुनिए, आपके जैसे तमाम तांत्रिकों के फोन मेरे पास दिन भर हमसे बड़े आदमी हैं आप, हमसे समझदार आदमी हैं। आप सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, आपसे बड़ा आराम से बात कर रहा हूं मैं। कितने बोलिए। तांत्रिकों के फोन मेरे पास आते बोलिए। हैं, वो ये जानने के लिए फोन आते हैं कि सर जी बोलिए, आराम हमें से। कुछ सिखा दीजिए ताकि हमारा छोटे मोटे गांव में जाके हमारा काम समझ जी, सके। जी, जी। आपके जैसे ही तांत्रिकों के लिए। लेकिन मैं कैसा साफ कैसा मना कोई करता ट्रिक हूं। सिखाते हैं आप, जरा बता सकते मैं हैं क्या? सिखाता बिल्कुल नहीं। हाँ तो क्या क्या मतलब मैं उनके सिखाता सामने बिल्कुल उनको आप कह रहे हैं कि उनकी ट्रिक खासकर खत्म हो ऐसे गई। पाखंडियों को बिल्कुल सिखाता नहीं मैं, जो ऐसे काम करते हैं। अच्छा, उनको आप फिर पाखंडी मैं कह रहे है पाखंडी, साफ पाखंड है। इनके पास 2-4 ट्रिक हैं जो खत्म हो चुकी हैं। अब इनके पास कोई जवाब तो देने का है नहीं, या तो है तो अच्छा अगली ट्रिक दिखाइए आप। आपने देखिए, आप महाराज अपने हाथ में, महाराज ये आप- चुनौती दे रहे हैं आपको, चुनौती आप अपने स्वीकार हाथ कीजिए। में, आप अभी थोड़ी देर पहले अपने हाथ में आप हीरा प्रकट किया, आपने अपने हाथ में हीरा लेकर आए। मैंने सेम ट्रिक आपको परफॉर्म करके दिखाया, आपको सोने की चेन लाकर दिखाई। एक आपका मैंने देखा था कि आप वो कुछ ऐसा फल ले आते हैं, मैंने भी आपको सेम ट्रिक परफॉर्म करके जी, दिखाई। अच्छा जिसमें किए, मैं एक बढ़िया फल लेकर के किए, आया, वो बढ़िया था किए। बादाम। महाराज जी अगली ट्रिक दिखाइए, उसका जवाब मेरे पास फिर आपके पास है। महाराज चुनौती स्वीकार कर रहे हैं? जी 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 सुनिए ना, सामने आकर चुनौती लीजिए ना। हम कैमरा अरे महाराज जी सामने, पहचान मैं सामने हूँ, आप सामने सबको दिख रहे हैं। इस वक्त आपको पूरा देश देख रहा है, मैं भी आपको देख रहा हूँ। आप दिखाइए कोई भी चमत्कार मुझे। नहीं, उस हम नहीं देख रहे चमत्कार हैं का जवाब मैं आपको दूंगा फिर आपको नहीं, मैं। हम आपको नहीं देख रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा। आप सुनिए ना, बता रहे हैं जब ये शो नहीं, टेलीकास्ट आप होगा अगर तब आप बहुत देख बड़ा लीजिएगा। तांत्रिक- सुनिए, नहीं 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 सुनिए, आप तांत्रिक हैं, बहुत बड़ा तांत्रिक हैं, जादूगर हैं। आपने जादूगर है, आपने चमत्कार है, कबूतर बना देते हैं, तलवार लगा देते हैं, फूल मंगा देते हैं, ये तो सब माने ट्रिक दिखाते हैं आप। और हमको भी ट्रिक अपने में हमको भी स्थान रहे हैं। ये ठीक है महाराज, साफ साफ ठीक है। अच्छा चलिए एक चुनौती आपको चलिए एक आपको चुनौती दे रहा हूँ। आप अगला कोई चमत्कार दिखाइए, फिर उसके बदले में मैं आपको दिखाऊंगा चमत्कार। भैया हम सुनिए बता रहे, सुनिए। हेलो 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 भैया, हाँ, रोहित बोलिए महाराज जी, सुन रहे हेलो भैया, बात सुनिए, ये बात सुनिए। आप यहाँ हम लड़ाई करने नहीं आए हैं, आपसे झगड़ा करने नहीं, सुनिए, लड़ाई करने नहीं आए हैं, झगड़ा करने नहीं आए हैं आप हमसे, ठीक है? आप हमारे बड़े भाई हैं और सब कोई हमारे जो दर्शक देख रहे हैं हमारे गार्जियन के स्वरूप हैं और भाई के स्वरूप है, ठीक है? नहीं, झगड़ा मैं भी नहीं कर रहा हूं। था उन्हें हमने परोस दिए। आपके पास बहुत कुछ है, आप जनता के पास परोसिए। अमर झगड़ा मैं अमर भी नहीं अमर कर रहा हूं। अमर 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 आप अपना जो ट्रिक जिसे कह रहे हैं आप सामने रखिए, मैं बाबा से फिर उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। आप बाबा को चुनौती दे देखिए रहे वो हैं अब ना? लेके नहीं आई कुछ, ठीक है, आप क्या उनकी कर ट्रिक खत्म हो चुकी है। आप कैसे चुनौती लेकिन दे मेरे रहे पास बहुत हैं? सारी कि ये ट्रिक्स हैं। चमत्कार नहीं कर रहे हैं, ये तंत्र मंत्र नहीं है, ये मैजिक है, ये कैसे? अरे तो मैं साफ कह साफ रहा हूँ आपके, मैं कह रहा हूँ ट्रिक है तो आइए हमारे सामने दिखाइए ना, बैठ के क्या दिक्कत है? सामने अरे तो आइए महाराज जी, आइए जब पहलवान अखाड़ा में आएगा चुनौती दे रहा हूं, तो आइए आप कौन मेरे पहलवान पास। लड़ेगा, कौन पहलवान जीतेगा, कौन आइए हारेगा? आइए, खुली चुनौती है फिर आपको। आइए दिखाइए ट्रिक। आइए 20 साल से मैं भी लाइन में हूं। मैं भी महाराज जी 20 वर्षों से, मैं भी आपको सीधे चुनौती 20 वर्षों से मैं भी जादूगर हूं, मैं भी एक मेंटलिस्ट हूं, माइंड पढ़ता हूं, एक हिप्नोसिस हूं। आप मेरे सामने आइए, मैं आपकी सारी ट्रिक का पर्दाफाश करूंगा आज। जादूगर क्या आप होता है? दिखाइए ना जादूगर ट्रिक, मैंने कुछ जो आप नहीं, दिखा रहे हैं वो भी ट्रिक है। कलकत्ता सामान मिलता है अरे जादूगर जो आप वाले। दिखा रहे हैं वो भी ट्रिक है जादूगर महाराज जी, वाले और क्या आपने कलकत्ता दिखाया सामान है? मिलता है, अच्छा एक काम सामान कीजिए, मिलता है, क्या चलिए जादूगर अगला कुछ दिखाएंगे लेके महाराज? आइए, चलिए जादूगर खाली हाथ दिखाएंगे। दिखाइए, अमर। खाली हाथ दिखाइए और लेके आइए अरे आप भैया सामान हाँ, मेरे चलो लिए। चलो आपके सुनिए पहले सुनिए, आपके सुनिए आपके माध्यम से ट्रिक लग रहा है, वही समझ लीजिए आप ही का बात रहेगा, ठीक तो है? महाराज ट्रिक दिखाइए ना, तो जादूगर बनिए ना। अमर कनिका हमारे साथ हैं, वो रोहित सुप्रीम भैया। कोर्ट की लॉयर हैं। तो कनिका, जो भी अभी तक आपने हेलो। देखा, किसी के पूजा पाठ से कानून रोहित में भैया। कहीं कोई आ रहा हो, महाराज जी एक मिनट आ रोहित रहा हूं, भैया। किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कनिका इसमें कोई लीगल पॉइंट भी दिख रहा है क्या? जी देखिए, मैं बता दूं कि अभी हमने यहाँ पे जो भी देखा, अगर मैं उसको लीगल फील्ड में लेके आऊँ, लीगैलिटी पे जाऊँ, तो एक छोटी सी प्रॉब्लमैटिक चीज़ ये है कि इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा कोई सेंट्रल लॉ इंडिया में नहीं है फ़िलहाल जो स्पेसिफिकली इस एक्ट में डील करे कि भाई जो फेक बाबाज हैं, जो ढोंगी बाबाज हैं, उनके लिए कोई स्पेशली एक एक्ट हो। बट मैं अपनी जनता क्योंकि देख रही है, मैं जनता को बता दूं कि स्टेट लॉज हैं, जैसे कि अभी हम जो देख रहे हैं वो बाबा जी बिहार से हैं जहाँ तक मुझे लगता है, तो बिहार में एंटी सुपरस्टिशन लॉ है। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ऐसे कुछ स्टेट्स में जो है वो लॉज हैं।
अब मैं इसको अगर ओवरऑल देखूं तो अभी जो नए लॉज आए हैं भारतीय न्याय संहिता, उसमें मैं सेक्शन 354 की बात करूं, सेक्शन 354 ऑफ BNS, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान, बाबा या ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर डिवाइन डिसएग्रीमेंट की बात करे कि आप ऐसा करो नहीं तो माता रानी आपसे नाराज़ हो जाएंगी, आप ऐसा करो नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, और उसके बेसिस पे आपसे कोई काम कराए, तो ये एक ऑफेंस है, ये एक क्राइम है जिसमें 1 साल की सज़ा है प्लस फाइन भी है। सेकेंडली, अगर कोई बाबा चीटिंग करे, फ्रॉड करे, और फ्रॉड और चीटिंग के नाम पे आपसे कोई भी वैल्यूएबल चीज़ ले ले, या कैश ले ले, या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी ले ले, कोई गोल्ड ले ले, डायमंड ले ले, तो उस पर भी सेक्शन 318 ऑफ BNS, जो कि चीटिंग का सेक्शन है, वो एप्लीकेबल है। अगर छोटी मोटी चीटिंग है 1000 3000 की, तो उसमें 1 साल की सज़ा है। अगर बहुत बड़ी चीटिंग है, 10,000 से ऊपर की चीटिंग है या बहुत बड़ी चीटिंग है, तो उसमें 7 साल तक की सज़ा है। तो इस तरह के लॉज जो है वो अभी अवेलेबल हैं। तो मैं जनता से यही अपील करूंगी कि अगर ऐसा कोई धोखाधड़ी आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ जो लॉज हैं उनको अप्लाई किए, कोर्ट में आइए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ढोंगी वापस घूम रहे हैं मार्केट में। ठीक है, ठीक है बाबा, इनके मुताबिक तो आपको माफ़ी मांगना चाहिए, आप पाखंड कर रहे हैं। मैं फाइनल कमेंट आपसे लूँगा, आपको क्या कहना है जिस हिसाब से आपके ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं? आज में नहीं, सुनिए, आज में नहीं थे वो, आज में थे, आज में नहीं है। जो माता जी के जो कातरा से चावल निकालते थे, बाघ से दौरी कराते थे, सांप के पगहा लगाते थे, और राजा ने उनको जीद कर कर माता जी को बुलाए, तो कौड़ी के मंचा से माता जी चली तो कलकत्ता में आई, कलकत्ता से पटना में आई, पटना से आमी में, घोड़ा घाट में, थावे में आकर मेला लगाई। क्या वो भी ढोंग था? क्या वो भी पखंड था? माता ने बुलाई थी तो हमारे वकील साहिबा बोल रही हैं, ये हमारे बहन स्वरूप हैं, अगर जो गलती हम लोग किए होंगे वो भाई उनको, हमारे बहन है, हम उनके भाई हैं, जो चाहेंगे वो तो आप फ्री में तो नहीं बैठे, हमने तो माँ के भरोसा से किए हैं, आज जनता का आशीर्वाद से किए हैं। डोनेशंस लेते हो, आप पैसे लेते हो, आप कोई आपके पास आए बीमारी ठीक कराने, या कोई आपके पास आए आपकी ब्लेसिंग लेने, तो आप फ्री में तो नहीं बैठे हो। मैंने अभी इनके पीछे वो गूगल पेमेंट एक स्कैनर भी देखा था, अभी पूरी वीडियो चलाई थी, पीछे स्कैनर लगा हुआ था। तो पेटीएम लेते हो, गूगल पे लेते हो, आप अपने बैंक अकाउंट्स दिखा दो। मतलब ये है महाराज, ये कह रहे हैं कि आप इन चमत्कारों के बदले में पैसे लेते हैं भक्तों से। वकील साहिबा ये कह रही है। मैंने अभी पूछिए किसी से पैसा, अभी क्या आपसे पैसा मांगे 1 रुपया? उनसे घुमाइए, पैसा आपसे आज ले मांगे हैं? अपने लोग खुशी से लोग 200 400 500 100 रुपया डाल देते हैं, तो हमारे फलाहार का काम चलता है। हम किसी पैसा नहीं मांगता। क्या आपसे पैसा मांगे कभी? लोगों को पागल बना के पैसे लेना, यही क्राइम है। कैमरा में बोलिए। डर का भी, ये डर का धंधा है महाराज, डर का धंधा है खाली, बस ये, और कुछ भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, मैं पूरे देश से अपील करूंगा कि इस दुकान को आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको सजा का प्रावधान है इसके अंदर। मैं ये भी जनता के ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, मैं ये जनता के ऊपर ही छोड़ रहा हूँ कि जनता चमत्कार के इस लाइव टेस्ट को देखने के बाद क्या सोचती है, क्योंकि किसी की आस्था और विश्वास पर हम प्रश्न नहीं उठाते हैं। और सनातन कितना महान है ये हम भी जानते हैं, एक सनातन होने के नाते इस बात का मैं वाकई इसके साथ में जुड़ा हूँ, इसलिए इस बात का एहसास भी करता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि सनातन को बदनाम करने के लिए कई पाखंडी हैं, कई धोखेबाज हैं, और हम उनके लिए, उनको हम बेनकाब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, और अपने दर्शकों को सिर्फ हम इतना कहेंगे, आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए।